हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो चलने वाला है एमपीसी हॉस्पिटल एसिस्टेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो जिन भी छात्रों ने एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे बात करते हुए पता चला है कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसी लेवल पर सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, तो सारा ही क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग एक सीट को पक्की करनी चाहते हो तो ये वीडियो आपको एग्ज़ाम से पहले देखकर ही जाना है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है। सवाल कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से सहायक होता है। और पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के। सवाल यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है। तो याद रखिएगा कि विटामिन 12 है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो सारे ही प्रश्न को ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, पानी में तैरता हुआ बर्फ के टुकड़े का कितना भाग पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है। बताना है कि पानी में तैरता हुआ बर्फ के टुकड़ा कितना भाग पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है। तो याद रखिए कि 1/10 भाग दिखाई देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का बैंक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का बैंक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पलीहा या तिल्ली को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो याद रखिए कि ये हो जाएगा आपका यकृत, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की मानक इकाई क्या है। बताना है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का मानक इकाई क्या है। ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या फिर पास्कल। तो ध्यान रखिए कि जो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं उसका इकाई होता है डेसिबल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो याद रखिए कि ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसे हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल यहाँ से एक ये भी पूछ सकता है कि जंग पर लोहा लगने पर लोहा पे जंग लगने पर उसका भार घटता है या फिर बढ़ता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी लोहे पर जंग लगता है तो उसका जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए और यहाँ से प्रश्न एक ये भी याद रखिए कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है बर्फ़ का पिघलना। याद रखिए कि बर्फ़ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो याद रखिए कि बर्फ़ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, वयस्क मनुष्य की समान पल्स रेट हृदय गति प्रति मिनट कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 से 100 बार और औसत 72 बार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर प्रश्न है, गंभीर रूप से जले हुए मरीज को प्राथमिक उपचार में घाव पर तुरंत क्या लगाने सबसे सुरक्षित माना जाता है। सवाल कह रहा है कि गंभीर रूप से जले हुए मरीज के प्राथमिक उपचार में घाव पर तुरंत क्या लगाना चाहिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल साफ और ठंडा बहता हुआ पानी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शहीद की भूमि कहा जाता है। बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले को शहीद की भूमि कहा जाता है और जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झाबुआ। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, देश का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। बताना है कि देश का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है।
तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगर मालवा सुसनेर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9वां नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ऑप्शन दिया गया है सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया या फिर कान्हान घाटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा शामिल की गई भेलाघाट लम्हेटा घाट की चट्टानों मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध महल को न्याय का मुकुट कहा जाता है जो दतिया के ज़िले में स्थित है? बताना है कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध महल को न्याय का मुकुट कहा जाता है जो दतिया के किले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और यहाँ से सवाल एक ये भी याद रखिए कि यहाँ से हिडोला महल कहाँ है? तो याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश में हिडोला महल स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना है मध्य प्रदेश के विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाल को ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित कुजीलाल दुबे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, भगोड़िया उत्सव मध्य प्रदेश के किस मुख्य जनजाति का सबसे प्रसिद्ध संस्कृति और प्रेम का त्यौहार है? बताना है भगोड़िया उत्सव मध्य प्रदेश के किस मुख्य जनजाति का सबसे प्रसिद्ध संस्कृति और प्रेम का त्यौहार है? ऑप्शन दिया गया है गोंड, भील, कोरकू या फिर कोल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीते लाए गए हैं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना या फिर भिंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण और पाचन कहाँ पूरा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण और पाचन कहाँ पूरा होता है? तो याद रखिए कि छोटी आंत में पूरा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और एक प्रश्न को ध्यान में रखिए कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो आप लोग को बताना है कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 1.5 मीटर। अगर फीट में पूछ लिया जाए तो याद रखिए कि 5 फीट होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग और वयस्कों में ऑसिटोमोलेसिया हड्डियों का कमज़ोर होना होता है? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत नहरी महोर सादा देवी मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संगीत नगरी मैहर सादा देवी मंदिर किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है चित्रकूटा पर्वत पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में शहद का कटोरा या सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला कहा जाता है? सवाल कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को शहद का कटोरा या फिर सर्वाधिक सरसों उत्पादन जिला कहा जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी या फिर दतिया। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरैना। 19 नंबर प्रश्न है, पंचमढ़ी में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेव श्रेणी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत वर्तमान में प्रति माह कितना राशि दी जाती है?
तो याद रखिए कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को डायमंड सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत की एकमात्र सक्रिय हीरे की खदान है? ऑप्शन है छतरपुर, पन्ना, सतना या फिर रीवा। तो याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग या किस ग्रंथि से होता है? बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग या ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है यकृत, अर्गनाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड। तो याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्गनाशय। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वाहन के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर के किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि वाहन में जो ट्रैफिक देखने के लिए साइड मिरर लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती दर्पण में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए डॉक्टर किस लेंस के चश्मे की सलाह देते हैं? अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो जाए तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस डॉक्टर लगाता है? तो याद रखिए कि उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहीं पे सवाल अगर पूछ लिया जाए कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिए कि निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आतिशबाजी पटाखों में चमकदार लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो याद रखिए कि ये जो लाल रंग का जो उत्पन्न होता है रंग वो होता है अस्ट्रेशियम के कारण, अस्ट्रोशियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है, एल्युमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कौन सा है जिसमें एल्युमिनियम निकाला जाता है? तो याद रखिए कि जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है वो हो जाएगा बॉक्साइट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? बताना है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा NO3। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, चींटी काटने या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे त्वचा पर जलन होती है? तो याद रखिए कि इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जिसे हम मेथोनाइक एसिड भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहीं से सवाल आपसे पूछ सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो याद रखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर पूछ ले जाए कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो खट्टा चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग घर में गैस जलाते हैं तो वो महकता है, तो वो महकने के लिए कौन सा उसमें गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है इथाइल मर्कैप्टोन, ऑप्शन सी है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन डी है ईथर। तो याद रखिए कि इथाइल मर्कैप्टोन को मिलाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि यथाशक्ति शक्ति के अनुसार शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा कि इसमें अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर प्रश्न है, आलोक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि आलोक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है प्रकाश, अंधकार, रात्रि या फिर अज्ञात। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंधकार। और प्रकाश का अगर विलोम पूछ लिया जाए तो याद रखिए कि प्रकाश का विलोम हो जाएगा रात्रि, और रात्रि का विलोम पूछ लिया जाए तो प्रकाश हो जाएगा। चलिए
32 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। बताना है कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विद्वान या फिर अज्ञेय। तो याद रखिएगा, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वज्ञ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो कम जानता हो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं, जो कम जानता हो। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अस्पताल में सुई, सीरीज की नीडल और सर्जिकल ब्लेड नुकीले कचरा डालने के लिए किस विशेष कंटेनर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सफ़ेद, पारदर्शी, लीक प्रूफ और पंचक्कर प्रूफ कंटेनर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ से एक प्रश्न को ध्यान में रखिए कि लाल बैग का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। तो याद रखिएगा कि प्लास्टिक चिकित्सक कचरे को रखने के लिए लाल बैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक सवाल यहाँ से ये भी याद रखिए कि नीला बैग हम लोग किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि नीला बैग में हम लोग रखते हैं टूटा कांच हो गया, और दवाई वाला जो शीशा रहता है वो रखते हैं, और धातु का वस्तुओं वगैरह भी रखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नीला बैग में रखते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कोई रसायन किसी व्यक्ति के त्वचा पर गिर जाए तो प्राथमिक उपचार के तहत सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। सवाल कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के त्वचा पर कोई रासायनिक पदार्थ गिर जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रभावित हिस्से को कम से कम 15 से 20 मिनट बहते पानी से धोना और दूषित कपड़े से हटाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है आप सभी को कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखिए कि इत्यादि शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा इति प्लस अदि, और ये एक प्रकार का यन संधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का परिवाची शब्द नहीं है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि कौन सा बादल का परिवाची शब्द नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जलज है जो कि बादल का परिवाची शब्द नहीं है, जलज है जो कि कमल का परिवाची शब्द है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बादल का परिवाची शब्द हो जाएगा मेघ, जलद, नीरद। ये इसको भी ध्यान में रखिए कि बादल का परिवाची शब्द ये है। और यहाँ से जलज का याद रखिए कि जलज का अर्थ होता है कमल। चलिए 37 नंबर प्रश्न है। किसी गंभीर मरीज को अस्पताल लाते समय रास्ते में एम्बुलेंस के अंदर प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार कि एम्बुलेंस में जो मरीज़ ले जाते हैं तो उसे प्राथमिक जो चिकित्सा दी जाती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि इसे हम लोग EMS कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न है। प्राथमिक चिकित्सा में सैंपल हिस्ट्री का उपयोग किया जाता है, इसमें ए का क्या अर्थ होता है। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मरीज को किसी दवा या चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है। बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन के तहत अस्पताल में पीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि पीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है। तो याद रखना है कि मानव शरीर के कटे अंग, प्लेसेंटा, खून से सनी पट्टियाँ और काटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एन वक्त पर धोखा देना या साफ मना करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताना है कि इसमें से कौन सा है जो शब्द जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उ, आधा ज, पूरा व और ल होता है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों है जो कि अशुद्ध है। चलिए 42 नंबर प्रश्न है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकद अधिकाय
यूं ही खाए बैरा जगी ई पाए बैराय में कौन सा अलंकार है। काफ़ी उल्टा उल्टा क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है आपसे कि कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रखिए कि इसमें यमक अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, अधगर गगली छलकत जाए में लोककृत का सही अर्थ क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल कह रहा है कि अधगर गगली छलकत जाए लोककृत का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल आपसे पूछ रहा है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पो प्लस अन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह एक प्रकार का अयादी संधि है, ये भी याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अनल और अनिल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्रम क्या है। बताना है आप सभी को अनल और अनिल शब्द का युग्म का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनल आग और अनिल का मतलब हवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर प्रश्न है, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताना है आप सभी को कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो पछताना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा सवाल को कि मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया था। तो याद रखिए कि ये पंचमढ़ी को घोषित किया गया था 1999 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस लोक नृत्य को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है और यह बैग जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है राई, कर्मा नृत्य, मटकी या फिर भगोरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा नृत्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से बिजली का परिवाची शब्द कौन सा है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा बिजली का परिवाची शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत या दामिनी चंचला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हो। 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लगा हो और वह तार से चिपका हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो सोचने वाला है कि यदि किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि सबसे पहले हमें मुख्य स्विच बंद करना चाहिए और सूखी लकड़ी से तार को हटाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर नाक या मुंह के जरिए ऑक्सीजन देने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक मास्क और नली को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन नेजुल कैनुल और ऑक्सीजन मास्क भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर प्रश्न है, अस्पताल में आग लगने की आपातकालीन स्थिति घोषित करने के लिए किस कलर कोड का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। बताना है आप सभी को, अस्पताल में आग लगने की आपातकालीन स्थिति घोषित करने के लिए किस कलर कोड का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता है। ऑप्शन है कोड ब्लू, कोड रेड, कोड पिंक या फिर कोड येलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखिए कि हम लोग कोड रेड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी व्यक्ति की हड्डी टूट गई हो तो अस्पताल में ले जाने से पहले प्राथमिक उपचार में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि टूटी हुई हड्डी को खींचकर खुद सीधा करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में आईसीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, जहां गंभीर मरीज को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है। आपसे पूछ रहा है आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति की नाक से खून
नक्सीर बहने लगे तो उस स्थिति में बैठने की सलाह दी जाती है। यानी कि सवाल आपसे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के नाक से खून आने लगे तो उसे किस स्थिति में बैठने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि सिर को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर बैठने और नाक को उंगलियों से दबाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, CPR देते समय एक वयस्क मरीज के लिए छाती को दबाने और कृत्रिम सांस देने का सही अनुपात क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो सही अनुपात है वो है 30 बार दबाना 2 बार सांस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और अनुपात में पूछ लिया जाए तो 30:2 हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा नियम बनाया गया है। सवाल आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड सैमरिटन लॉ, नेक मददगार कानून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। बताना है आप सभी को कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। ऑप्शन है क्रोध, उत्साह, भय या फिर शोक। तो याद रखिए कि वीर रस का जो स्थायी भाव होगा वो हो जाएगा उत्साह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 59 नंबर प्रश्न है, हिंदी में ज्ञ, त्र, ज्ञ और ज्ञ को मूर्धन्य स को क्या कहा जाता है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है मूल स्वर, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ध्यान रखिए कि इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।